Okay, in this session we will solve question number 2, CN Lab 4. Okay, let's read the question. Implement the given topology, add some web servers in your network, implement DNS and add records of your web servers. मतलब ये टोपोलॉजी हमें बनानी है, उसके बाद सम वेब सर्वर्स और मज़ीद ऐड करना है और फिर डीएनएस के थ्रू उनको एक्सेस करना है। ठीक है, और ऐड करने हैं मल्टीपल वेब सर्वर्स। सही है। अब मैंने इस टोपोलॉजी को बनाया, दिखाता हूँ। और इसके अंदर चलो चलते हैं, स्क्रीन पर चलते हैं। जी हाँ, मैंने ये टोपोलॉजी बनाई है। उसके बाद मैंने इसके अंदर एक DHCP सर्वर लेफ़्ट साइड पे भी और एक राइट साइड पे भी DHCP सर्वर बनाया है। DHCP बनाने की वजह डायनेमिकली क्लाइंट्स को आईपी देना। अगर मैं ऐसे नहीं करता तो मुझे खुद ब खुद स्टैटिकली देनी पड़ती, मुझे एक एक पीसी को, एक एक लैपटॉप को देनी पड़ती, वो लंबा काम हो जाता। तो मैंने आसानी के लिए DHCP यूज़ करा है और वो पहले ऊपर ही पड़ा था, इस वजह से और मज़ीद काम भी आ गया। ठीक है, और फिर बात करें डीएनएस क्यों बनाया, ताकि हम डोमेन नेम को एक्सेस कर सकें, नेम के थ्रू आईपीएस को एक्सेस कर सकें, इसलिए बनाया है। अच्छा जी, सबसे पहले हमें ये टोपोलॉजी बनानी थी जिसके अंदर मैंने 2 सर्वर लेफ़्ट साइड पे वेबसाइट और 2 सर्वर राइट साइड पे ऐड करें। ठीक है, बाकी सब सेम है। इधर सर्वर बना हुआ था जो कि मैंने डीएनएस का बना हुआ था, मैंने डीएचसीपी मज़ीद फंक्शनलिटी ऐड कर दी और यहाँ पे भी एक डीएचसीपी ऐड कर दी। सबसे पहले जब हम ये टोपोलॉजी बना लेंगे तो हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे राउटर की। तो राउटर की कॉन्फ़िगरेशन पर चलते हैं। राउटर की कॉन्फ़िगरेशन चाहे तो CLI से दे दें, चाहे तो यहाँ से दे दें मैनुअली। दोनों ही मैं प्रीफर करता हूँ। अच्छा, जब हम बात करेंगे लेफ़्ट साइड की तो वो 0 0 कनेक्शन है, मतलब मैंने लेबलिंग नहीं की हुई, 0 0 कनेक्शन है। उसके बाद मैंने उसको IP दी हुई है 192.168.1.1 जो कि ज़्यादातर देता रहता हूँ। तो ये मैंने IP दी हुई है सारे लेफ़्ट साइड के अंदर। इसकी राउटर के लेफ़्ट साइड पे ही चलेगी, नेट लेफ़्ट जो कनेक्शन है उस पर। और राइट साइड पर दूसरा कनेक्शन बनाना है तो हम यहाँ पे चेंज करेंगे इस वाले को, जो थर्ड नंबर डिजिट होता है हमारा, इसके अंदर ही चेंज कर देंगे। जो मैंने 2 कर दिया, आप जो चाहे कर सकते हैं आप, बस इससे डिफरेंट होना चाहिए। तो ये आपके 2 कनेक्शन बन गए। ठीक है। अच्छा, ये पोर्ट स्टेटस लाजमी देख लीजिएगा, ऑन या ऑफ होने ज़रूरी, ऑन ही है। ठीक है, जब ये हो जाए राउटर की, उसके बाद हम बात करेंगे हम DHCP सर्वर को सेट करने की। ठीक है, DHCP सर्वर तो क्या, सबसे पहला काम का कॉन्फ़िगरेशन में आपको IPv4 एड्रेस देना होता है। ठीक है, ये सब आप देंगे, मर्ज़ी है। 192.168.1 तो था, मज़ीद आगे कुछ भी दे सकते हैं आप। ठीक है, मैंने 5 दे दिया। फिर सर्विसेज में जाके DNS तो नहीं देंगे, लेकिन DHCP ज़रूर देंगे। तो DHCP में गए, फिर हमने यहाँ पे जो हमारा डिफ़ॉल्ट गेट पे, मतलब जो हमने राउटर को लेफ़्ट साइड पे दिया है IP, ये वो है। मैं दिखा भी देता हूँ आपको। इधर जाएंगे हम, लेफ़्ट वाली, ये देख लेफ़्ट वाली यही है। और यहाँ से मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, इस सर्वर की थी ना ये देख लें, ये सेम चीज़ है। ठीक है, और यहाँ पे हमने जो दिया है ये DNS सर्वर की IP मैंने अभी फ़िलहाल दे दी है, क्योंकि मेरा जो प्लान था वो इसी को था, इस DNS सर्वर को बनाना था, क्योंकि ये दिया हुआ भी है उस क्वेश्चन में। तो मैंने अभी से मैंने उसकी IP सोच ली। ठीक है, तो मैंने दे दी उसको IP। अच्छा, क्यों देते हैं, ताकि DHCP भी कनेक्ट हो जाए DNS से। अच्छा, मज़ीद फंक्शनैलिटी जो हमने पढ़ी, जो ऊपर DHCP के अंदर स्टार्ट IP एड्रेस देते हैं कि जो भी क्लाइंट्स हैं उनके IP शुरू कहाँ से हो। तो मैंने शुरू दे दी भाई 192.168.1.2 से स्टार्ट होनी चाहिए। क्यों, 0.1 तो हो चुकी है, जो लेफ्ट साइड कनेक्शन है हमारा डिफ़ॉल्ट वो है 0.1 ये वाला, तो 0.2 से स्टार्ट हो जाए। ठीक है, सबनेट मास्क दे दिया हमने ये, और फिर हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ़ यूज़र्स दिए और सेव कर दिया हमने। ये हमारा DHCP सर्वर बन गया, कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अच्छा, इसके अंदर आप क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन में डिफ़ॉल्ट गेटवे देंगे लाजमी कि किस साइड का कनेक्शन है। लेफ़्ट साइड का दिया हुआ है, DNS सर्वर देंगे और यहाँ पे जाके IPv4 एड्रेस देंगे। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया DHCP सर्वर। फिर हम इसी DHCP सर्वर को राइट साइड पे देखते हैं। मैं लाया इसकी कॉन्फ़िगरेशन, इसके अंदर भी वही करेंगे। सबसे पहले डिफ़ॉल्ट गेटवे राइट साइड कनेक्शन का 0.2 दिया था, तो यहाँ पे 0.2 लिखेंगे। और DNS सर्वर के अंदर हम एज इट इज़, DNS सर्वर ये खुद है तो इसकी खुद की IPv4 एड्रेस भी यही होगी। ठीक है, यही है। तो हमने फिर इसकी जो हमारा सबनेट वो था, हमने उसके अंदर वही दे दी। ये हमारा DNS सर्वर की IP भी है, ये हमारे इस सर्वर की खुद की IP भी यही है। ठीक है, क्योंकि ये खुद DNS सर्वर है। यहाँ पर जाते हैं हम, पहले हम DNS को देख लेते हैं। DNS के अंदर हमारे जितने भी वेब ब्राउज़र्स हैं उन सब के मैंने IPs प्लस क्या क्या नाम से मैं एक्सेस कर सकता हूँ वो मैंने यहाँ पे सेव करी। और मैं मज़ीद सारे सर्वर दिखाऊंगा आपको, तो वहाँ से मैच भी कर लेंगे हम। ठीक है, मज़ीद चलते हैं DHCP में।
इधर भी सेम काम किया, बस यहाँ पे डिफ़ॉल्ट गेटवे अलग होगा, बाकी डीएनएस भी सेम। और यहाँ पे स्टार्टिंग आईपी 0.2 से स्टार्ट की है, तो यहाँ पे भी सब चीज़ सेम की है। ये हमारा डीएचसीपी प्लस डीएनएस हो गया। अब हम सारे एक्सप्लोर करेंगे वेब सर्वर्स। मैं यहाँ पे डीएनएस खोल के रखता हूँ, ठीक है। ये हमारा ट्विटर का वेब सर्वर है। और यहाँ पे मज़ीद हमने वो जो खोला था, ये मज़ीद खोल लेते हैं। अच्छा, एक टाइम पे एक खुल रहा है ट्विटर, सही है, ये दोनों खुल गए। अब मैंने बोला देखें, यहाँ पे आते हैं कॉन्फ़िगरेशन में। सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिफ़ॉल्ट गेटवे देंगे। ये राइट साइड का है तो 0.2.1 है, अगर लेफ्ट साइड होता तो 0.1.1 होता, ठीक है। डीएनएस सर्वर हमारा एक ही है जिसकी आईपी इसमें देंगे। डीएनएस आईपी क्यों देते हैं, ताकि हर एक सर्वर डीएनएस से कनेक्ट हो जाए। इसकी आईपी क्या होगी, इसकी आईपी हम कुछ भी दे सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे 0.2.10 दे दी। और सर्विसेज में जाके डीएनएस में जाकर आपका twitter.com ऐड करा, इसकी आईपी दी, जो चीज़ सेम हमारी यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। और यहाँ पे जा रही है हमारी चीज़, मैच हो रही है इधर। बस हमें यहाँ पे सब मिला के हमने एक डीएनएस सर्वर बना दिया। और एक खुद का जो वेबसाइट है, इसके अंदर हम वो भी चेक कर लेते हैं, हमारी वेबसाइट की जो HTML फाइल है। इधर लिखा हुआ भी है ट्विटर, ठीक है भाई। ये ट्विटर हमारी पूरी हो गई फाइल ये। अब मज़ीद देखते हैं हम कौन सी, इंस्टाग्राम देख लेते हैं। एक राइट के देखिए, एक लेफ़्ट के देख लेते हैं, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, डिफ़ॉल्ट गेटवे 0.1.1 होगी। डीएनएस सर्वर की जो आईपी है वही देंगे। और इसकी खुद की एक IPv4 एड्रेस देंगे, 0.1.10 दे दी मैंने। इसके अंदर सर्विसेज में जाके डीएनएस में जाके सेट करेंगे instagram.com और आईपी देंगे। और जाके HTML फाइल को चाहे तो छेड़ें, ताकि हमें पता लगे कि मज़ीद काम कर रही है या नहीं, चाहे तो ना छेड़ें, ठीक है। ये हमारा हो गया पूरा। ऐसे हमारा ChatGPT को मैंने एक सर्वर बनाया, मतलब वेबसाइट है मेरी, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे हम, इधर हमने देखा सर्विसेज में जाके डीएनएस, यहाँ पे हमारी ChatGPT बनी हुई। यहाँ पे मैंने ग्रॉक लिया हुआ है, बच्चे ग्रॉक भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे सर्विसेज में गए, यहाँ डीएनएस देखा, यहाँ पे भी grok.com कर दिया मैंने, इसकी आईपी दे दी। अच्छा, अब हमारा जो असल मकसद है वो यहाँ से मैसेज भेजें अगर किसी भी एक पीसी के थ्रू, तो ये हमारा हर वेबसाइट को एक्सेस कर सके। ये देखें, अभी मैंने दे दिया तो ये फेल है। क्यों, अभी मैं दिखाता हूँ आपको रियल टाइम में जाके। मैंने यहाँ से जब हम जाएंगे किस तरफ, पहले हम पीसी को आईपी देंगे, क्या करेंगे, पीसी को आईपी देंगे। तो मैं क्या करा, पीसी खोला और पीसी के अंदर जाएंगे हम। हमने क्या करा, DHCP बनाया हुआ है, तो मैं यहाँ पे गया डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे जाके स्टैटिक पे अगर होगा तो नहीं चलेगा, DHCP में करेंगे तो डायनामिकली आईपी इसको मिल जाएगी, ठीक है। रिक्वेस्ट सक्सेसफुल, अब इसको आईपी मिल चुकी है। अब अगर हम यहाँ से रिक्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर चली जाएगी। हमने एक पीसी को दिया है, सबको दिए, मैंने आपको दिखा भी देता हूँ। मैं यहाँ से डेस्कटॉप पे गया, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, सबको आईपी दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे भी देख लेते हैं, इसको भी 0.3 कुछ होनी चाहिए, 0.3 है, उसको 0.5 होनी चाहिए, क्योंकि 4 मैंने उसको हटा के दोबारा दी है। इसको 5 होनी चाहिए, 6 है, ठीक है। अगली है 5, उसको मिली है, ठीक है। ये हमारी हो गई आईपी कि डायनामिक के लिए ना, मैंने खुद थोड़ी दी, तो ये DHCP सर्वर खुद आईपी इनको असाइन करता है। ऐसे राइट साइड पे असाइन की होंगी। अब अगर हम यहाँ से कोई मैसेज भेजते हैं, मैंने बोला यहाँ से मैसेज भेज दो भाई ट्विटर की तरफ, इन प्रोग्रेस, अभी भी फेल जा रहा है, क्यों मैं देख लेते हैं इस बात को भी और मज़ीद। अच्छा जी, यहाँ पे अगर जब हम यहाँ से एक्सेस करते हैं किसी चीज़ को, वेब ब्राउज़र खुलने में थोड़ा टाइम लगता है, ये खुल जाए तो हम यहाँ से एक्सेस करके भी देख लेते हैं किधर चले गया वेब ब्राउज़र। जी हाँ, मैंने बोला instagram.com, और यहाँ पर जैसे मैंने गो पर गया तो यहाँ पे इंस्टाग्राम खुल गया। ये हमारा लेफ़्ट साइड था। अब मैं राइट साइड पे कुछ खोल लेता हूँ, जैसे कि हम बना है twitter.com, ये ट्विटर खुल गया। हमने बोला भाई chatgpt.com खोल लो, ChatGPT को मैंने बोला grok.com खोल लो, grok.com खुल गया। इसका मैंने HTML फाइल अपडेट नहीं किया हुआ, सही है। तो यहाँ से हमारा कनेक्शन बिल्ड हो चुका है। अब मैं कोई मैसेज भेजूँगा तो जाएगा, मैं चाहूँ तो मैसेज देखूँ, चाहूँ तो वैसे करूँ। अच्छा, आपस के अंदर भी इनके मैसेज जाएंगे। मैंने अगर यहाँ से कोई मैसेज भेजा, मतलब अगर एक बात हो गई, जैसे मैंने
यहाँ से गया तो यहाँ पे मैं सक्सेसफुल मैसेज चले गया, ठीक है। और अब देखें मैं यहाँ से मैसेज जब भेज रहा हूँ, यहाँ से मैं भेज रहा हूँ, सक्सेसफुल मैसेज आ रहा है यहाँ पर। दोबारा दिखाता हूँ करके आपको मैं, ये देखें यहाँ से कोई भी मैंने पीसी लिया, यहाँ से मैसेज भेजा सक्सेसफुल। ऐसे यहाँ से जब कोई मैसेज लेंगे यहाँ भेजेंगे तो यहाँ पे फेल्ड हुआ, क्यों? अब मैं यहाँ से भेजूँगा इंस्टाग्राम पे, इन प्रोग्रेस है, यहाँ से भी फेल हो जाएगा, क्यों? मैंने इस पीसी से वहाँ पे एक्सेस नहीं किया अभी तक, इस पीसी से मैंने वहाँ एक्सेस कर चुका हूँ, ठीक है। जब मैं इस पीसी से भी वहाँ एक्सेस कर लूँगा तो फिर ये भी ऑन हो जाएगा। चेक कर लेते हैं। मैंने बोला इसको ऑन करो, डेस्कटॉप पे जाओ और वेब ब्राउज़र में जाएंगे हम। उसके बाद लोड हो जाइए, वेब ब्राउज़र खुले, EPC4 का वेब ब्राउज़र है। मैंने बोला chatgpt.com, यहाँ से एक्सेस कर रहा है, राइट से लेफ्ट पे एक्सेस कर रहा है, ठीक है। अब मैंने बोला इसको मैसेज भेजो, मैसेज भेजेंगे यहाँ से। अब ये सक्सेसफुल जाएगा, मैसेज चेक करें, ये देखें यहाँ से यहाँ सक्सेसफुल। अब मैं कहीं से भी कुछ भेज सकता हूँ, यहाँ से यहाँ भेजूँ तो भी जाएगा, यहाँ से यहाँ भेजूँ तो भी जाएगा, क्योंकि कनेक्शन बिल्ड करना पड़ता है हमारे को एक दफ़ा, ठीक है। अब बिल्ड हो चुका है कनेक्शन। अब मैं राइट से लेफ़्ट भेजूँ, लेफ़्ट से राइट भेजूँ, राउटर दोनों तरफ हमारा काम कर रहा है। हमने इस वीडियो में DHCP की कॉन्फ़िगरेशन, DNS की और मज़ीद 4 वेबसाइट्स के कॉन्फ़िगरेशन प्लस स्टैटिकली नहीं डायनामिकली IPs कैसे साइन करते हैं वो, और तकरीबन हमारे 8 क्लाइंट से एक राउटर है, 4 स्विचेस हैं और 3 6 सर्वर्स हैं। इन सब की हमने कॉन्फ़िगरेशन सीखी है। CLI के थ्रू मैंने आपको दिखा दिया, फिर आपको वैसे भी मैनुअल तरीके से भी दिखा दिया। अब मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में हम जब हमारा लैब 5 होगा तो उसको मज़ीद टास्क करेंगे। अभी भी कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं आप।